हाय फ्रेंड, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि बंगाल इशूड कलकत्ता का बंगाल इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो, मेरे पास आज एक बंगाल का बर्थ सर्टिफिकेट है। इस पे स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। फर्स्ट तो अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो, यहाँ लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट। इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और इस पे गवर्नमेंट का स्टैंप और साइन होना ज़रूरी है। अगर विदाउट स्टैंप, इस तरह का गवर्नमेंट का स्टैंप और साइन और सील नहीं होगा तो उस पर अपोस्टाइल नहीं होता है। और आजकल काफ़ी बर्थ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज जनरेटेड आते हैं जिसपे क्यूआर कोड होता है, तो वो चल जाता है क्योंकि क्यूआर कोड से वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वो चलता है। तो सबसे पहले इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। और काफ़ी बार ये बर्थ सर्टिफिकेट लोग लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर लैमिनेटेड होगा तो उसका बैक साइड पे हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल करते हैं, तो लैमिनेशन होने पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और ये अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसका पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए। कभी भी अपोस्टाइल ओरिजिनल के बैक साइड पे होता है, कलर कॉपी पे, जेरोक्स पे नहीं होता है। काफ़ी लोग आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं नहीं कलर कॉपी पे करो, ये करो, नहीं होता है। गवर्नमेंट ओरिजिनल के ही पीछे करता है। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा और 5 से 6 दिन में ये अपोस्टाइल होता है। तो इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह का अपोस्टाइल होता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो, ये इसका बैक साइड है। तो इस पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपोस्टाइल होता है मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप है, कोई भी अटेस्टेशन, डिग्री हो या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करने का, नोटरी। तो सबसे पहले इस तरह का नोटरी किया जाता है। देखो, ये नोटरी वाले ने इस तरह का इस पे नोटरी का स्टैम्प मार के अपना स्टैम्प मारा हुआ है। देखो, नोटरी पब्लिक दिल्ली, इस तरह का नोटरी होता है। नोटरी होने के बाद में इसको एसडीएम, सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सबमिट किया जाता है। देखो, यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीएम बोलते हैं। एसडीएम का ऑफिसर इस तरह का स्टैम्प करके साइन करता है। ये होने के बाद में ही उसको आप एमईए में सबमिट कर सकते हैं। एमईए में अपोस्टाइल में, देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल। ये अपोस्टाइल कौन इश्यू करता है? ये एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इशू करता है दिल्ली से। तो फिर इसको एमईए में सबमिट किया जाता है। तो ऑफिसर उस पर इस तरह का फिर उस पर स्टिकर लगाया जाता है एमईए का। देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इस तरह का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से स्टिकर लगाया जाता है। फिर ऑफिसर का इस पर स्टैंप लगाया जाता है। देखो, यहाँ लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये ऑफिसर का नाम है। ऑफिसर का स्टैंप लगा के ये सिग्नेचर पोर्शन पे ऑफिसर सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर होने के बाद में जिसका ये डॉक्यूमेंट है उसका इधर नाम आता है। इधर देखिए इशूड टू करके, इज इशूड टू, तो उसका इधर नाम आता है। और ये क्या डॉक्यूमेंट है, जो दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट है? बर्थ सर्टिफिकेट है। तो इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट इस पे लिख के आता है। और ये अपोस्टाइल करने के लिए कम से कम, जैसे मैंने अभी बताया, 5 से 6 दिन लगता है। और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए। अगर आपको ये अपोस्टाइल करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप और कॉल करके आप अपोस्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, जो भी अपोस्टाइल रिलेटेड, जो भी आपको ट्रैवल रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।